मेरा तो यहाँ पे उर्दू है, उर्दू पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन उर्दू में बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके भी आते हैं। मेरा जो होमवर्क रहता है सारा कंप्लीट करके आते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग का है कि बेसिक ठीक करें बच्चों का, कि उनका अगर बुनियादी और उनका बेसिक अगर ठीक हो जाएगा तो वो दुनिया के किसी भी जगह में जा कर के फतह हासिल कर सकता है। यहाँ अलग से दीनी तालीम का भी पढ़ाई होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। आज हम लोग का है जीके का एग्ज़ाम है हम लोग का आज। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो मेरे यहाँ जो टीचर हैं, इवन कि सिल्लीगुड़ी, झारखंड और ठाकुरगंज के भी टीचर हैं, और इंग्लिश मीडियम से जो खुद पढ़ के आए हैं और बच्चे को अपना पढ़ाते भी हैं। कि मैम यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के अलावा और कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे कि गुड टच और बैड टच बताया जाता है, और इन्हें तालीम अच्छी दी जाती है कि कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और मतलब रास्ते में अगर जाए तो किस तरह जाना चाहिए, किसी से कुछ ना ले। एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम से हम दुनिया के बारे में या दीन के बारे में, किसी के चीज़ के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन तरबियत से हम क्या करते हैं, उस तालीम में जैसे सोने पे सुहागा होता है, इस प्रकार से करते हैं। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं अपने मुआशरे में कि लोग एजुकेटेड तो हैं लेकिन अपने सीनियर का, अपने बुजुर्ग का इज्जत नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए सारा टीचरों को कि बचपन से तालीम के साथ साथ हम तरबियत भी दें। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये RO फिल्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जो कि यहाँ से फिल्टर किया हुआ पानी आता है और बच्चों को सप्लाई किया जाता है। बच्चे अपना प्यास बुझाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्कूल में होना चाहिए। जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ बांटते भी हैं? नहीं मतलब समझाते और डांटते हैं। तो बच्चे जो हैं जो तैयारी करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, तो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं कि नहीं, तो उसका सारा जांचा जाता है। बच्चे अपने आप को भी जांचता है कि भाई हम कितना पानी में हैं। कब से पढ़ाई करते हैं? 1 साल हो गया, 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो हमारे लाइफ को बोलते हैं कि फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचा सकता है, और हर प्रकार के फैसिलिटी हम इसी से प्राप्त कर सकते हैं। बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में हॉस्टल की भी काफ़ी बढ़िया सुविधा है। मैंने खुद अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की हॉस्टल का जायजा लिया और देखा और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराई जाती है, और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि यहाँ पर अभी हॉस्टल की लिमिटेड सीट है। जी हाँ, 40-50 बच्चों की ही सीट बताई जा रही है। साथ ही साथ सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इस हॉस्टल में सेफ्टी फर्स्ट रखा गया है। अगर आपके बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं तो आपको बिल्कुल सेफ्टी के बारे में चिंता नहीं करना होगा। आप चिंता मुक्त होकर के अपने बच्चों को यहाँ पर दे करके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल में रहने, खाने पीने, सेफ्टी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं किशनगंज के लाइन खानका चौक अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्कूल है, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल। यहाँ पर आज एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए सोचे कि यहाँ का थोड़ा जायजा लेते हैं, कैसी व्यवस्था है और क्या पढ़ाई होती है और किस चीज़ की पढ़ाई होती है, टीचर्स कौन हैं, बच्चे क्या पढ़ते हैं। बच्चे से भी सवाल जवाब करेंगे, टीचर से भी सवाल जवाब करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। हम आपको इस स्कूल के बारे में, अच्छाई बुराई सब चीज़ के बारे में बताएंगे कि इस स्कूल में की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। आइए मेरे साथ अंदर। हम यहाँ पर स्कूल के अंदर हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो टीचर हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे इस बारे में, इस स्कूल के बारे में, और अंदर जाएंगे। अंदर आते आते सबसे पहले हमको तो यहाँ पर एक पानी का कैन दिखा, जो कि मतलब कि फ़िल्टर पानी है। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि पानी होना चाहिए, और साथ ही साथ उधर भी पानी का कैन है जो कि फ़िल्टर वाला पानी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये अलीगढ़ पब्लिक स्कूल का ये बोर्ड है, और इसमें सारा चीज़ बच्चों के से जुड़ी हुई लिखी हुई है कि बच्चों के खेल को लेकर के, बच्चों को पढ़ाई को लेकर के, योग्यता को लेकर के, मानसिक स्तर को लेकर के सब सारा चीज़ लिखा हुआ है। और बाकी यहाँ पर ये बोर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग समय पर एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो उसका इसकी ये तस्वीर है। अलग अलग तस्वीर यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये इसी स्कूल के जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं उसकी ये तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ के टीचर्स से भी हम जानकारी चाहेंगे। और यहाँ पर उधर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम आपका उसका भी विजुअल दिखा देंगे। एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। हम आपको पानी के बारे में बता रहे थे वहाँ पर शुरुआत में। पानी के बारे में इसलिए बता रहे थे क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है और साफ़ पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये RO फिल्टर लगा हुआ है, कैन लगा हुआ है, जो कि यहाँ से फ़िल्टर किया हुआ पानी आता है और बच्चों को सप्लाई किया जाता है। बच्चे अपना प्यास बुझाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि स्कूल में होना चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ यहाँ पर है। ये तारीफ़ करने लायक है। और हम यहाँ पर ऑफिस में जाना चाहेंगे, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के ऑफिस में, और बाकी यहाँ के जो चेयरमैन है और जो डायरेक्टर है उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेयरमैन से बात करना चाहेंगे। आइए मेरे साथ। ये अलीगढ़ पब्लिक स्कूल
के चेयरमैन अली कौसर साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है KDV लाइव में। और बाकी हम आपके स्कूल में विज़िट करने के लिए आए हैं, देख रहे हैं कैसी व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएं आपके स्कूल में, तो उससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि आप चेयरमैन हैं, तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी आप लोगों को देखना ही पड़ता है। तो टीचर्स आप लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने स्कूल के लिए, क्योंकि टीचर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों के भविष्य को तय करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि टीचर ही बच्चे को पढ़ाते हैं और टीचरों का सिलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेशन चीज़ है। तो सबसे पहला जो मकसद होता है कि टीचर्स जो आए तो वो ट्रेंड हो, कि कहीं 2 साल 3 साल के पढ़ा हुआ हो या किसी स्कूल में योगदान दिया हो, तो ऐसे टीचरों को सबसे पहले अप्रोच करते हैं। उसके बाद अगर कुछ कमी बेशी अगर होती है तो उनको बीच बीच में ट्रेनिंग देना या खुद से बातचीत करना, ये ज़्यादा हम बेहतर समझते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में दें, तो क्या ऐसी चीज़ है जो देखकर उसको अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में ही बच्चों का दाखिला कराएं? अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शहर के बीचों बीच है। जैसे कि ये सुभाष पल्ली और आपका खानका चौक, चूरी पट्टी, पश्चिम पाली, आपका पानी बाग, तो ये सबसे खूबसूरती है कि ये शहर के बीचों बीच है। और ख़ास करके छोटे बच्चे जो किड्जी या और अदर जिस तरह का एक्टिविटी स्कूलों में दी जाती है, उसी तरह पर यहाँ पर बच्चों को छोटे बच्चों को दी जा रही है। अभी हम अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में ही है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर नौमान प्रधान साहब, मोहम्मद नौमान आलम। तो नौमान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है KDV लाइव में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को सलाम करना चाहता हूँ। आपके स्कूल में फ़ीस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बीच दोनों को कैसे आप इंश्योर करते हैं कि ये दोनों को साथ में लेकर के चले, क्योंकि फ़ीस भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों को ज़्यादा नहीं लगे और एजुकेशन भी क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने पहले ही कहा आपको कि हमने कौम के लिए स्कूल खोले हैं, ये जो मेरा कौम जो है किसी तरह से भी अपने बच्चों को पढ़ाए और आगे बढ़े। हम लोग जो ना फीस ऐसा नॉमिनल फ़ीस रखा है, कोई भी पेरेंट्स को अफोर्डेबल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्वालिटी के बारे में पूछा जाए तो आपका क्वालिटी कैसा है आपके एजुकेशन में, आप अगर बताना चाहें तो? जी, क्वालिटी के बारे में अगर पूछते हैं तो आपने खुद ही देख लिया कि टीचर्स जो रखे हम, तो टीचर्स किस क्वालिटी का टीचर्स है यहाँ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो टीचर हैं, इवन के सिल्लीगुड़ी, झारखंड और ठाकुरगंज के भी टीचर हैं, और इंग्लिश मीडियम से जो खुद पढ़ के आए और बच्चे को अपना पढ़ाते भी हैं। और समय समय में हम लोग बाहर से भी टीचर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनर आते हैं टीचर को ट्रेनिंग करने के लिए। और बहुत सारे स्कूल देखते हैं कि शहर से काफ़ी दूर दूर है, तो इससे पेरेंट्स को और बच्चों को क्या फ़ायदा, अगर कहा जाए तो अगर फ़ायदा मिलता है? यानी पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसीलिए तो मेरा स्कूल 2023 में ओपनिंग हुआ था। आज का डेट में अल्हम्दुलिल्लाह 2 से बच्चे हैं मेरे यहाँ। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी अच्छा लगा कि भाई स्कूल घर के बगल में है, बच्चों को पास में है, बच्चों को बस स्कूल छोड़ना और लेके भी जाना, मतलब उनके लिए आसानी हो गई है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं और कम टाइम में बच्चे के अंदर जो चेंजिंग आया है, ऐसा लगता है कि भाई ये स्कूल शायद 10 साल से कायम है। पेरेंट्स आके बोलते भी है ये बात। आपका स्कूल का लोकेशन के बारे में बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपका स्कूल किस लोकेशन में पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन? जी, एवरीबडी नोज सुभाष पल्ली को तो सभी जानते हैं। सुभाष पल्ली सीधे आना है खानका चौक में स्थित एक मुन्ना होटल, जो कि बहुत फेमस होटल है, बस उसी के बगल में मेरा स्कूल काम है। तो आप कोई अगर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे लोगों से कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स हो सकता है कि आपके स्कूल में अपने बच्चों को दे, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? कोई नंबर अगर शेयर करना चाहेंगे तो? जी, कांटेक्ट करने के लिए मेरा बैनर में जो नंबर दिया हुआ है, चलिए हम आपको अपना मोबाइल स्क्रीन में हम नंबर दे देंगे। आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो देख रहे हैं नंबर, यही नंबर है और इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। अभी हम यहीं पर है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में, और बाकी यहाँ पर टीचर है, इनसे भी हम उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मैम, कहाँ से बिलोंग करती हैं? आई एम बिलोंग फ्रॉम ठाकुरगंज। माय नेम इज सुष्मिता सोरेन एंड आई एम अ क्लास टीचर ऑफ क्लास नर्सरी एंड आई एम इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर? यस, आई एम एन इंग्लिश टीचर। तो ये एक हमें हिंदी में पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर हिंदी है। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर स्कूल में दीनी तालीम की भी पढ़ाई होती है, बाकी इसकी इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है और हर चीज़ की पढ़ाई होती है। लेकिन हम
हिंदी में सवाल पूछना चाहेंगे कि मैम यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के अलावा और कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे कि गुड टच और बैड टच बताया जाता है, और इन्हें तालीम अच्छी दी जाती है कि कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और मतलब रास्ते में अगर जाए तो किस तरह जाना चाहिए, किसी से कुछ ना ले, ये सब सिखाया जाता है। और अदर एक्टिविटीज़ भी है जो बाकी हम लोग फ्राइडे एंड सैटरडे को करवाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना कहा जाता है कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे बहुत शरारत करते हैं, तो इसको कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो बस हो जाता है, करना पड़ता है। किस बच्चों के साथ रहते रहते उनको हैंडल करना भी आ जाता है, उनकी तरह ही बात करना पड़ता है, बस उनको समझना होता है। बदमाश तो वो होते ही हैं नेचर वाइज, बट कर लेते हैं मैनेज किसी तरह। तो जो होमवर्क देती हैं आप, तो घर में होमवर्क करके आते हैं बच्चे? हाँ, वो ये लोग कर लेते हैं होमवर्क, चाहे वो ओरली हो या रिटन हो, दोनों ही करके आते हैं। यहाँ पर हम फिर से दूसरी क्लास में आ गए हैं और यहाँ भी एग्ज़ाम चल रहा है और देख सकते हैं कि बच्चे चारों तरफ बेंच में खचाखच भरे हुए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पर टीचर्स हैं। सर, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम अली रज़ा हुआ। हम यहाँ पिछले 3 महीने से पढ़ा रहे हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर नोमान सर हैं, ओली सर हैं, और जो सारे टीचर हैं, सब अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट को बढ़िया से सिखा रहे हैं। जो बेसिक चीज़ हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पर हैं, जो लैंग्वेज का, जो भाषा का जो सारा स्किल होता है, जैसे बोलना हुआ, पढ़ना हुआ, सुनना हुआ, लिखना हुआ, बढ़िया से हम लोग दे रहे हैं। और हम लोगों का ये मनसा है कि हम लोग एजुकेशन को एक अच्छे स्तर पर पहुँचाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा सीमांचल इलाका में एजुकेशन के तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग इसको बढ़ाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा मनसा रहेगा, जितने भी टीचर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, सब एजुकेशन को दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो हमारे लाइफ को बोलते हैं कि फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचा सकता है, और हर प्रकार के फैसिलिटी हम इसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो पढ़ाई में जो ड्यूटी होना चाहिए, यानी कर्तव्य होना चाहिए, वो एजुकेशन पे होना चाहिए, ना कि अदर थिंग्स पे। अदर थिंग भी ज़रूरी है, बट एजुकेशन सबसे मोस्ट है अकॉर्डिंग में। ओके। अच्छा, आपके लिए टीचर बनना अगर कहा जाए तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है आपके लिए टीचर बनना? देखिए, लोग तो बहुत सारे चीज़ बनने की ख्वाहिश रखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हुआ, साइंटिस्ट हुआ, इंजीनियर हुआ, लेकिन टीचर बनना उतना आसान भी नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि जो टीचर बनता है वो सारे बच्चों की मानसिकता को पढ़ते हैं, और बच्चे हर प्रकार के होते हैं, कोई तेज़ होते हैं, कोई मेंटलिटी रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन टीचर सबको लेके चलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इतिहास को देखते हैं तो पुराने ज़माने से ही टीचर ही ऐसा शख्स हैं जो हमारे सोसाइटी को बहुत बढ़िया से आगे बढ़ाते हैं हर फील्ड में। अगर कोई IAS बनता है, डॉक्टर बनता है, तो उसको बनाने में टीचर का ही हाथ होता है। तो मेरा मानना है कि टीचर बनना एक अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बराबर है। टीचर सिर्फ जो बनता है वो पैसे के लिए नहीं बनता है, बल्कि वो चाहता है कि कोई जो स्टूडेंट है, कोई बच्चा है और समाज है, मेरा समाज बेहतर से बेहतर बन सके, ये टीचर का कर्तव्य होना चाहिए, और मेरा यही भी कर्तव्य है। एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम से हम दुनिया के बारे में या दीन के बारे में, किसी के चीज़ के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन तरबियत से हम क्या करते हैं, उस तालीम में जैसे सोने पे सुहागा होता है, इस प्रकार से करते हैं। अगर कोई बहुत एजुकेटेड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अगर वो अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, छोटों से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो हमारे हिसाब से उसका तालीम बेकार है। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं अपने मुआशरे में कि लोग एजुकेटेड तो हैं, लेकिन अपने सीनियर का, अपने बुज़ुर्ग का इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए सारा टीचरों को कि बचपन से तालीम के साथ साथ हम तरबियत भी दें, यानी बड़ों के साथ कैसे गुफ्तगू करना है, किस प्रकार का बात करना है, या अपने जो मुआशरा में जो लोग हैं उससे किस प्रकार का बात करना है, रिलेशन से किस प्रकार का बात करना है। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है और तरबियत भी ज़रूरी है। ये मैं अभी हम दूसरे क्लासरूम में हैं और बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं और टीचर हैं, यहाँ पर मैम हैं, इनसे भी जानकारी चाहेंगे। मैम, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? पानीबाग किशनगंज। तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बच्चों के साथ में 4 घंटे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती होगी, कैसे हैंडल करते हैं, क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ में बच्चों के तरह ही बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को पीटने से पढ़ाई होती नहीं है, और बच्चों को जो है प्यार से पढ़ाने से ही बच्चे समझते हैं। और कानूनी भी है, हाँ, पीटना भी गैर कानूनी है। और हम लोग के यहाँ के स्कूल के सभी टीचर्स ही बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करते हैं और बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाते भी हैं। मेरा तो यहाँ पे उर्दू है, उर्दू पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन उर्दू में बच्चे बहुत ही ज़्यादा
इंटरेस्ट है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके भी आते हैं। मेरा जो होमवर्क रहता है सारा कंप्लीट करके आते हैं और बाकी सभी टीचर्स का भी ये कहना है कि बच्चे बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई करके आते हैं। यहाँ पर बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सभी बेंच में भरे पड़े हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं और एग्ज़ाम चल रहा है। यहाँ पर टीचर्स हैं, स्कूल संचालक हैं। सर हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आप क्या चल रहा है अभी यहाँ पर? अभी एग्ज़ाम चल रहा है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में। आज ड्राइंग का एग्ज़ाम है और जीके का एग्ज़ाम इससे पहले हो चुका है। तो बच्चे जो हैं बड़े शांति माहौल में एग्ज़ाम दे रहे हैं और सारे टीचर्स बड़े ही कोऑपरेटिव हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे भी बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम में बच्चों को देखा मुश्किल क्या आता है अगर देखा जाए तो? कहा जाए एग्ज़ाम में सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि बच्चे को सही अरेंज करना, अरेंज करके बैठाना। क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, सीनियर बच्चे हैं तो वो तो बात को समझ जाते हैं। जब जूनियर क्लास की बात आती है बच्चों को बैठाने के बावजूद बच्चे इधर उधर भगा भी करते हैं। बट यहाँ जो है जितने भी टीचर्स हैं सब कोऑपरेटिव टीचर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब कोई अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अभी अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में आज कितने बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं? आज मोर देन 160 जी 160 बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं आज और मोर देन एडमिशन 170 एडमिशन है यहाँ। आज ये फाइनल एग्ज़ाम है, एक ही दिन का एग्ज़ाम है या फिर और भी एग्ज़ाम है? ये सर हम लोग का सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम चल रहा था। आज इन लोगों का छठा दिन एग्ज़ाम चल रहा है सर। जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास सभी बच्चे का एग्ज़ाम अभी हो रहा है। तो कितने यहाँ पे पढ़ाई कितनी क्लास से कितने क्लास तक होती है? यहाँ नर्सरी टू 8 क्लास तक पढ़ाई होती है। आज एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम का कौन सा दिन है अभी? जी एग्ज़ाम का ये लास्ट डे है। लास्ट डे जी। ये आज सब बच्चे घर चले जाएंगे या नहीं, एग्ज़ाम होने के बाद फिर कंटिन्यू पढ़ाई चलेगी स्कूल में, क्लास चलते रहेगी। एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम है ये सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है जी। कितने दिन पर एग्ज़ाम होता है? ये हम लोगों का मतलब साल में 3 एग्ज़ाम है जी। फर्स्ट टर्मिनल हो चुका था, ये सेकंड टर्मिनल है। फिर जो है मार्च में एनुअल एग्ज़ाम होगा, लास्ट एग्ज़ाम होगा मार्च में। तो ये एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है इससे पहले जो हुआ? जी इससे पहले जो हुआ था तो बच्चे जो हैं जो तैयारी करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं कि बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं कि नहीं, तो उसका सारा जांचा जाता है। बच्चे अपने आप को भी जांचता है कि भाई हम कितना पानी में हैं। इसी तरह से सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें दे रहे हैं फर्स्ट टर्मिनल से और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं अभी हैं। कितने घंटे की आज एग्ज़ाम होगी? 2 घंटे का एग्ज़ाम है 8 से 10। अभी हम यहीं पर अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में हैं और बाकी यहाँ पर कई बच्चे हैं, इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे सवाल। कहाँ से हो बाबू? जी किशनगंज। 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 कितने क्लास में पढ़ती है? आई स्टडिंग क्लास 5। कैसा पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है जी। स्कूल कैसा है आपका? अच्छा स्कूल है जी। क्या नाम है बाबू? जी साइबर प्रवीण। कहाँ से हो? किशनगंज। किशनगंज। कैसा मतलब पढ़ाई होता है यहाँ पर? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। कितने कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? पे। साइंस। साइंस। टीचर्स कैसे हैं पढ़ाने में? यहाँ की टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। और बाकी जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ बांटते भी हैं? नहीं मतलब समझाते और डांटते हैं जी। चलो कोई बात नहीं। बाबू कहाँ से हो? किशनगंज। किशनगंज। कितने क्लास में पढ़ती है? 2। अभी क्या एग्ज़ाम दे रही है अभी? जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब से पढ़ाई कर रही है? 1 साल हो गया, 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला है। तो टीचर्स कैसे हैं आपके? अच्छे हैं। मारते हैं? नहीं मारते हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम आयन है। कैसा लगता है यहाँ पर अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में? अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है जी। क्या क्या मतलब क्या पढ़ते हो तुम यहाँ पर? यहाँ अलग से दीनी तालीम का भी पढ़ाई होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। आज हम लोग का है जीके का एग्ज़ाम है हम लोग का आज। तो इंग्लिश में क्या पढ़ाई करते हैं? इंग्लिश में किसी दिन ग्रामर, ज़्यादातर हम लोग का इंग्लिश बुक पढ़ाते हैं। कितने क्लास में हो? हम 5 क्लास में। तो होमवर्क मिलता है यहाँ से? जी तो होमवर्क करते हैं? यस। तो होमवर्क करते हो कि खेलते हो जाकर के घर में? नहीं करते हैं जी। बड़े होकर क्या बनना चाहोगे तुम? बड़े होकर IAS मेरा सपना है बनना। अच्छा IAS सपना है, चलो जरूर सपना होगा। ठीक है बाबू बैठ जाओ। कहाँ से आओ बाबू? चंदेल। अच्छा क्या कितने क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। क्या पढ़ते हो यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू।
टीचर कौन है यहाँ पर तुम्हारा? अच्छा कौन टीचर होता है आपको सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा नुमान सर। हैं? नुमान सर। नवान सर। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे आए हुए, आप देख सकते हैं सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और एक एक करके हम कुछ बच्चों से इस स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं कि स्कूल कैसा चल रहा है, क्या स्कूल में कैसा लग रहा है, पढ़ाई कैसी होती है। बाबू कहाँ से आओ तुम? या फिर कुछ बच्चे पूछना चाहेंगे कहाँ से तो? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से? अच्छा, इस्लामपुर से यहाँ पर पढ़ाई करते हो? जी, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हैं। रहती है। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? तो अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है। जी। और क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा पसंद है? साइंस। 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 तो बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। टीचर्स कहते हैं यहाँ के? टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा टीचर हैं? जी। पढ़ाता है बढ़िया? हाँ। तो पढ़ाई होता है या फिर खेल कूद भी होता है, कुछ एक्टिविटी होता है? जी, दोनों ही होता है। दोनों ही होता है। जी। तो खेल कूद भी होता है? जी। तो मन लग रहा है पढ़ाई में? हाँ। लग रहा है। तो यहाँ पे और भी बच्चे हैं। अच्छा, अब ये स्कूल अलीगढ़ पब्लिक स्कूल कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल नाम कैसे चूज़ किए, कहाँ से चूज़ किया? एक्चुअली अलीगढ़ पब्लिक स्कूल जो नाम रखे हम लोग, इसका भी कुछ मिशन है, कुछ विज़न है। नॉर्मली तो नाम बहुत है स्कूल का, बट हम लोगों ने कुछ नया सोचा, क्योंकि अलीगढ़ जो है हम सबके रूह में बसते हैं। अलीगढ़ के बारे में ज़्यादातर पेरेंट्स जानते हैं कि अलीगढ़ क्या चीज़ है। हम सभी टीचर्स ने एक थाउट रखा कि क्यों ना बच्चों को यहाँ से एक तैयारी किया जाए कि यहाँ से बच्चों को अलीगढ़ भेजा जाए, यहाँ से बच्चों को नवोदय भेजा जाए, यहाँ से बच्चों को जामिया भेजा जाए, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कैसे स्कूल में पढ़ाएं कि मेरे बच्चे वहाँ से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, जैसे कि सबका ड्रीम्स है कि भाई अलीगढ़ में मेरे बच्चे पढ़े। तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि आप बच्चे को अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हम लोग उसका तैयारी भी कराते हैं। तो सर आप यहाँ पर अलीगढ़ पब्लिक स्कूल का चेयरमैन है, और आपकी तरफ से क्या योगदान दिया जाता है? एक चेयरमैन का क्या काम होता है कि स्कूल में? बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस भाई। एक स्कूल जो चल रहा है इसमें बहुत सारा काम है, और सबसे पहला काम है कि बच्चों को सही से क्लास करवाना और टाइम पे हर एक एग्ज़ाम दिलवाना, और दीगर बहुत सारे बच्चों की अलग अलग परेशानी है। और ख़ास तौर से बच्चों का जो परेशानी है कि मेरे यहाँ जो एडमिशन के लिए आते हैं तो क्लास 5 के लिए आते हैं, क्लास 7 के लिए आते हैं, या क्लास 2 के लिए आते हैं। तो वैसे बच्चे का जब टेस्ट लिया जाता है तो पता चलता है कि सही से अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, तो ना ही राइटिंग है, ना ही पढ़ाई सही से करके आया है। तो ये सब सारी चीज़ परेशानी होती है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम हम लोग का है कि बेसिक ठीक करें बच्चों का, कि उनका अगर बुनियादी और उनका बेसिक अगर ठीक हो जाएगा तो वो दुनिया के किसी भी जगह में जा कर के फतह हासिल कर सकता है। तो सबसे पहला काम है कि बच्चों को सही से बुनियादी तौर पर तैयार करना, उसके बाद उस बच्चे को अच्छे जगह में पहुंचाना, ये सबसे बड़ा काम है हम लोग का। सर एक बात और बताइए, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, पर लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्या बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का भी मतलब कि कोर्स कराना चाहिए? बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सिखाना चाहिए, क्या कहना चाहिए इसके? देखिए, बात जब स्किल की आती है तो सबसे पहला काम होना चाहिए बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत। तो ख़ास तौर से अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चे से हम या उनके पेरेंट्स से हम बार बार फीडबैक लेते हैं, तो उनके बच्चों के अंदर क्या चेंजेस हुई है। तो उनके गार्जियन से जब फीडबैक मिलती है तो बड़ा खूबसूरत फीडबैक मिलती है कि बच्चों के अंदर जो पहले जो उसका रहने सहने का तरीका और स्कूल के बाद जो उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए हैं, जैसे कि कैसे रहना है, कैसे माँ बाप से बात करना है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, सलाम करना, मुसाफा करना और ख़बर खरीद लेना, ये सब छोटी छोटी चीज़ है जो बच्चों को बार बार बताया जाता है ताकि बच्चे अपने घर पे इस तरह की एक्टिविटी करें। और डूइंग बाय लर्निंग आदमी करके सीखता है। उसके बाद स्किल वही है जो आपके अंदर अदब तहजीब अगर आपके अंदर है तो ऑटोमेटिक आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ से हो? जी, लाइन मस्जिद। लाइन मस्जिद से। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5th में। कैसा लग रहा है? पढ़ाई बढ़िया होता है यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। तो क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? हम सभी पे
जी मैथ तो जोर से बोलो मैथ मैथ। अच्छा मैथ तो अच्छा लगता है। जी मैथ का टीचर कौन है? प्रोजेक्ट से अच्छा तो यहाँ दीनी तालीम की पढ़ाई होती है? जी होती है। तो दीनी तालीम में क्या क्या सिखाया जाता है? बहुत कुछ सिखाया जाता है। बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो दीनी तालीम में अब तक कौन सी किताब से शुरुआत की हो? जी उर्दू उर्दू से? अच्छा अच्छा। इस्लामिक से कोई? इस्लामी तालीमात अच्छा इस्लामिक तालीमात पढ़ती है। तो पढ़ाता है बढ़िया? जी कौन है दीनी तालीम का टीचर? कायनात में अच्छा अच्छा। तो बड़े होकर क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर बनना चाहोगी। चलो तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में या फिर जो भी टीचर्स के बीच में या फिर बच्चों से हम जो बात किए हैं, आपको इसके बारे में अगर कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मेरा सहयोगी है नियाज़ अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।